जय गुरु जी। संगत जी, ये तो हमने सबने ही सुना है कि दुख में अरदास, सुख में शुक्राना। पर जब दुख में भी हम शुक्राना करना सीख जाएंगे तो हमारी लाइफ में दुख ही नहीं आता है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें शुक्राना करना सिखाया। उससे पहले सच में नहीं पता था, लगता था कि भगवान तो बस हमारी मांगे पूरी करने के लिए हैं, हमें उनका शुक्राना भी करना चाहिए। हमें लगता था कि मनुष्य जीवन दिया है, सब कुछ सबको दिया है, ग्रांटेड में लेते हैं। पर नहीं संगत जी, हर एक उस चीज़ का, उस प्रभु का शुक्राना करना चाहिए, हर एक सांस का जो उन्होंने हमें दी है। और संगत जी, शुक्राना की ताकत इतनी बड़ी है, ऐसी ऐसी प्यारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्हें हम सुनते हैं तो पता चलता है शुक्राना में कितनी ताकत है। संगत जी, एक पक्षी जो रेगिस्तान में घायल अवस्था में होता है, उसके सारे पंख टूट जाते हैं और वो तड़प रहा होता है। तो वहीं से गरुड़ देवता जी गुजर रहे होते हैं। तो पक्षी उससे कहते हैं कि गरुड़ जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं मैं देवदूत जा रहा हूँ, सर्वलोक जा रहा हूँ। तो कहा आप वहाँ जा रहे हैं तो भगवान से पूछना मेरी ऐसी हालत क्यों है और ये कब तक रहेगी, मुझे कितने दिनों तक ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो गरुड़ जी जाते हैं, देवदूत से मिलते हैं तो वहाँ बताते हैं कि एक पक्षी की बहुत बुरी हालत है, उसे किस चीज़ की सज़ा मिली हुई। तो कहते हैं वो इसके पिछले जन्म के कर्म हैं और 7 साल तक उसे ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। अब गरुड़ जी सुन के बड़े उदास होते हैं और सोचते हैं कि आप कुछ तो उपाय बताइए, वो पक्षी तो बहुत बुरी हालत में है, उसे मैं ये जाके बताऊंगा तो और दुखी हो जाएगा। तो देवदूत जी कहते हैं अच्छा तुम उसे जाके कहना कि बस वो ये बोलता रहे कि हे प्रभु तेरा हर पल शुक्राना, तूने जो दिया उसका शुक्राना। अब ये जाके तुम उन्हें बोल देना। अब गरुड़ जी जाते हैं, पक्षी को बताते हैं कि कुछ नहीं, भगवान ने तो कहा है कि बस तुम शुक्राना करते रहो। और संगत जी, उस दिन से ही वो पक्षी, उसे पानी ना मिले तो भी शुक्राना, हे प्रभु तेरा शुक्राना, दर्द में सह रहा है तो भी प्रभु तेरा शुक्राना। और वो हर पल हर घड़ी बस शुक्राना ही करता रहा। और फिर गरुड़ जी 1 हफ्ते बाद वहीं से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, उस पक्षी के पंख आ जाते हैं, छोटा सा तालाब भी बन जाता है, पेड़ पौधे उगाते हैं। तो वो हैरान रहते हैं और मन में सोचते हैं कि देवदूत ने तो कहा था कि 7 साल तक ये सजा काटनी पड़ेगी, फिर तो 7 दिन में ही ऐसा हो गया कि ये तो पक्षी बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। गरुड़ जी तुरंत देवलोक जाते हैं और पूछते हैं तो कहते हैं इसने हर पल शुक्राना किया, हर दुख में शुक्राना किया, तो जो 7 साल की सजा थी वो 7 दिनों में ही पूरी हो गई। तो संजय जी, आपने देखा शुक्राना की कितनी अहमियत है। हम चाहे किसी भी हाल में हो, आप हर पल शुक्राना करके देखिए, एक बार तो भगवान की नज़र आप पे जरूर पड़ेगी। और जिस दिन गुरु की नज़र पड़ गई तो संजय जी फिर वो झोलियों खुशियों से भर देते हैं। शुक्राना में बहुत ताकत है संगत जी। असली शुक्राना तो वही है जब हम दुख में करें। जब हम दुख में शुक्राना करते हैं तो हमारी लाइफ में दुख आ ही नहीं सकता है। कैसे गुरुजी हर दुख को ख़त्म कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है संगत जी। एक बार ऐतिहासिक घटना है, बाबा रूप सिंह जी जो अपने गुरु होते हैं अंगद देव जी के पास जाते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। वो कहते हैं नहीं गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं दिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है। कह रहे नहीं फिर भी मांगो। तो वो कहते हैं मैं अपने घर जाके अपने घर वालों से पूछ के, आप मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं जाके पूछ के फिर आपको बताऊंगा। वो घर जाते हैं, माँ को बताते हैं कि गुरु ने कहा है मांगो। तो माँ कहती है बेटा थोड़ी ज़मीन मांग ले। पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी कहती है हम इतने निर्धन हैं, थोड़ा सा धन मांग लो। तो उनके घर में एक छोटी बिटिया होती है, तो वो कहती है कि पापा आप कल मुझे साथ लेके चलना, मैं गुरु से मांगूंगी जो मांगना है। कहते ठीक है बेटा, तू मेरे साथ चलना, तू ही मांगना। तो अपनी बिटिया को साथ ले जाते हैं। तो बिटिया से गुरु पूछते हैं कि मांगो बेटा क्या मांगना है। तो बिटिया, संगत जी आप सोचिए बच्चे ने क्या जवाब दिया कि भगवान आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हम अभी एक पूरे दिन में एक वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, पर हमें ऐसी रहमत दे दीजिए कि अगर हम 4 दिन में भी एक वक्त खाना खाएं तो भी आपको शुक्र मनाते रहें, शुक्राना की दाद दे दीजिए। गुरु इतने खुश होते हैं, कहते हैं तुम तो क्या, तुम्हारे घर से भी अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो देखा संगत जी शुक्राना की कितनी बड़ी ताकत है। हमें हमेशा गुरु से शुक्राना की दात मांगनी चाहिए, चाहे हमारा समय कैसा भी चल रहा हो, कि हे प्रभु बस हम आपका शुक्रिया करते रहें। और एक दिन सच में गुरु की नज़र पड़ती है संगत जी,
कि इतने संकट में भी, परेशानी में भी मेरा भक्त कैसे मेरा शुक्राना कर रहा है, तो इसे तो ये चीज़ देनी ही पड़ेगी। और सच में वो देते हैं। तो शुक्राना कीजिए हर पल संगत जी। सबसे पहले हम अपने से नीचे वालों को देखें कि भगवान ने तो हमें छत भी दी है रहने के लिए। कितने ऐसे हैं जिनके सर पे छत भी नहीं है। पहनने को अच्छे वस्त्र दिए हैं, किसी के पुराने नहीं पहनने पड़ रहे हैं संगत जी। खाने को अन्न दिया है, ताज़ा भोजन कर रहे हैं। कई कई लोगों को एक एक पूरा दिन में भी खाना नसीब नहीं होता। तो आप देखिए ना, इसलिए हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। उस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। दुख में भी हर पल गुरु जी का शुक्राना निकले कि गुरु जी आपका शुक्र है, ये घड़ी है जो दुख की, वो भी आपकी दया से बीत जाएगी। और आप कुछ दिन करके देखिए संगत जी, हर पल शुक्राना, आपकी लाइफ में चेंजेस ना आ जाएं तो देखना। क्योंकि गुरु जी महाराज अपने भक्तों को कभी भी हारने नहीं देते हैं। परीक्षा की घड़ी जरूर आती है, पर जो उसमें भी शुक्राना करते रहते हैं तो फिर उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपना सेवा, सत्संग, सिमरन की दात हमें देते रहना और हर दुख में, हर परेशानी में भी हम आपका शुक्राना करते रहें। शुक्राना गुरु जी।